क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आज कहते हैं सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिला कर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी यह सब सच में मौजूद थे। यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं आकर्षक चैनल। ऐसे ही इतिहास का नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं। रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भारत राम ने अधर्मी रावण को मार कर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपने इच्छा से अपना रूप बदल सकते? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा श्रीलंका में माना जाता है। इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्होंने कई जानकारी और अवशेष मिले। 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। इन्हीं हवाई अड्डा से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, बल्कि यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर है हमें यकीन नहीं होता, ये सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है। ये महल रामायण काल का है। इस महल से कहीं सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उसे महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं है, किसी समय ने इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकाते ही वहां से गायब होकर अपनी महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारी का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलियन नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है और बयानगाना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को गया था, मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ हैं। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था, जिसे कि हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को जिम्मा दिया गया था। जब संजीवनी बूटी हनुमान जी को नहीं मिली तो वो द्रोणगिरी पर्वत का टुकड़ा ही उठा करके ले आए थे। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर निशान है
जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में चलता है वहाँ आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहाँ उस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियों के पौधे उस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिली है। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रहे। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज़्यादा स्टडी की तो पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन है भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों ने पत्थर से बना पुल नजर आया था वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु वह असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल चलने लायक था, लेकिन इतना ज़्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम सत्य मान सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुगदुगी राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुगदुगी के खून की बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के अनुसार जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में नहीं आएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आया था, क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ बाली नहीं आ सकता। पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने के लिए लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते हुए सुनामी के दौरान बाहर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमियस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला होता है। तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है, उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलान ही इस पत्थर में कई तरह के छेद कर देता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग करके राम सेतु को बनाने में उपयोग किया था। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका को सोने की नगरी को जला दिया था। अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर रावण की लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उस पे आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल मिट्टी का होता है। बस इतने से ही इलाके में काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।